हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो नई भर्ती वर्ष 2025 में आई हुई है 19,838 पदों के लिए। उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग 11/8/2024 में जो पेपर हुआ था उसी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्न स्मृति पर आधारित होंगे, यानी मेमोरी बेस्ड होंगे और काफ़ी ये बेहतरीन होने वाला है सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना न भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुँचाता है? तो आपका हो जाएगा जाइलम पहुँचाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपका मोसले ने बनाया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा अनाईमुडी है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन 3 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर सवाल, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका सूत्र जो होता है CO2 होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 का ए। चलिए नेक्स्ट है, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 5 का सी ऑप्शन, नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान के हैं उन्हीं को मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 6 नंबर प्रश्न, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? यूरेनियम का अयस्क जो हो जाएगा आपका बॉक्साइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 6 का सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन बुक होने वाला है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा वर्ष 2025 के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और इससे जो है आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आपका रिजल्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, इसमें जो है टोटल 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, 20 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और 9 जो है सॉल्व पेपर दिए गए हैं। ठीक है, और इस बुक से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका जो है रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए इसमें जो है आप लोग यहाँ से जाकर इसको देख लीजिए, इसमें क्वेश्चंस जो दिए गए हैं काफ़ी शानदार दिए गए हैं और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट ही सिर्फ सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, और इसमें 2024 के भी हल प्रश्न पत्र आपको दिए गए हैं, काफ़ी बेहतरीन बुक होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आप इस बुक को जो है बाय करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जो है इस बुक को खरीद कर अपने तैयारी को जो है वो सफलता की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो खरीद लीजिएगा, काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एक और चक्षु प्रकाशन का बुक आता है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन होने वाला है ये भी बुक, भर्ती 2025 बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए। ठीक है, स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट्स बुक। ठीक है, इस बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन बुक है, संपूर्ण स्टडी गाइड है, इससे जो है आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी और सफलता जो है आपको निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, इस बुक को बाय कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर फ्लिपकार्ट या अमेजोन से बाय कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से हो गया है, ये भी हो गया है। ठीक है, 8 नंबर देखेंगे, लाइसोसोम की खोज जो है किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा डी डुबे ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? ये आपका हो जाएगा धौलावीरा से मिला है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुलामगिरी के लेखक जो है
आपका राइट जवाब हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान जो है आपका देहरादून में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा पटना में स्थापित की गई थी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी ऑप्शन, ठीक है, राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये आपका होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, बल एवं भार का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन सी डी देशमुख थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ये आपका बना होता है टंगस्टन का बना होता है। अगला देखेंगे, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का ईसाई मात्रक एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है आपका CaOH2 होता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 21 का सी ऑप्शन, मैथिली भाषा के लिए। नेक्स्ट है, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, क्या आपका हो जाएगा 22 का बी ऑप्शन, 51.5% है। चलिए नेक्स्ट है, मंझर कुंड कहाँ स्थित है, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, रोहतास बिहार में स्थित है। चलिए अगला देखेंगे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, ये आपका हो जाएगा सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये आपका सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, PN भगवती थे। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल जो है आपका इंग्लिश का हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक करना है, यहाँ पर कंप्लीट द करेक्ट सिंपल इन एज हंग्री एज, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन वुल्फ। चलिए अगला देखेंगे, द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 30 का बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा 1930 में प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, दर्शन में कौन सा वचन है, इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, महापुरुष में कौन सा समास है, तो महापुरुष में जो है आपका कर्मधारय समास है, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न जो है इंग्लिश का है, फिल इन द ब्लैंक्स द आइडियम टू लेट द, तो इस डॉट डॉट आउट ऑफ द बैग, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 35 का आपका बी ऑप्शन, कैट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो अति प्लस आचार हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 36 का बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को जो है संधि कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1948 वर्धा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखेंगे, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था आपका तलवंडी, वर्तमान में जो है ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ड्रोन्स इज अ मेल जेंडर ऑफ, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 40 का, यहाँ से डी ऑप्शन बी। चलिए अगला देखेंगे,
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी आपका बोध गया में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भागलपुर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का सी ऑप्शन, खूनी रविवार की घटना हुई थी। नेक्स्ट है, जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा लागू किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पेंगोंग तसे झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, यानी रचनाकार कौन है? ये आपका राइट जवाब हो जाएगा शूद्रक। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। और मृत कोशिका पूछेगा, मृत कोशिका को जो है वो आपका रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आई एम लिविंग टुनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है मैथ का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा निराला की साहित्य साधना के लिए। अगला देखेंगे, उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का लीला सेठ थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4.5 टन। अगला देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन नरिंदर सिंह कपानी हो जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपका, इसको हम लोग हिंदी में प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए ऑप्शन कीड़े से संबंधित है। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है आपका बी ऑप्शन जैविक उर्वरक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपका एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी ऑप्शन 10%। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर जो है मैथ का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी। ये भी मैथ का ही प्रश्न है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुवक्ता। चलिए नेक्स्ट है, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 60 का सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये जो है आपका मैथ का ही सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 62 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से 62 नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका यूपी में स्थित है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपका बरौनी में है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन अवधेश नारायण सिंह। अगला देखेंगे, 1% का आधा क्या होगा? तो 1% का आधा जो होता है आपका ए ऑप्शन 0.005 होता है, यानी 1/100, यही तो बोल रहा है। 100 में जब 1 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0.005। चलिए नेक्स्ट है, चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। नेक्स्ट है, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि निर्वात में ध्वनि जो है गमन नहीं करती है, इन ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 68 का, यहाँ से बी ऑप्शन माधवी पुरी बुच्च हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मराठी भाषा में।
अगला देखेंगे जट जाटिन जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये अपना बिहार का ही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखेंगे हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा हम्पी थी। अगला देखेंगे कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रामगंगा नदी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा मजदूर दिवस। ठीक है, 10 दिसंबर को जो है आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। और 5 जून को है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 75 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन सर सैयद अहमद खान ने कहा था। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा प्रजापति को मिला था। नेक्स्ट है जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। अगला देखेंगे आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा यूरोप है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 79 नंबर पौधों की कोशिकाओं में तुषरता और कठोरता का कारण क्या है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति होती है, इसी कारण जो है पौधे की कोशिका कठोर होती है। चलिए अगला देखेंगे किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, तो आपका लैक्टिक एसिड के संचय के कारण, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से 81 नंबर सवाल प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये इसका राइट जवाब हो जाएगा आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, राइट जवाब हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 82 का, सी ऑप्शन जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह जो हुआ था ये आपका हुआ था 1922 ईस्वी में, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखेंगे रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7.4 होता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन लामितीय युद्ध अभ्यास। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है 86 नंबर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपका हो जाएगा मृतकों का टीला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माउंट्स ऑफ डेड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ देता है इंग्लिश में ही, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रेशम कीट पालन से है। नेक्स्ट है कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग संविधान बनने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। चलिए नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन थे। चलिए अगला देखेंगे ब्लैक फुट किसके कारण होता है, तो ब्लैक फुट जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा आर्सेनिक के कारण होता है। अगला देखेंगे नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा VVR सुब्रमण्यम हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है छठी अनुसूची में किन राज्यों को से संबंधित है, छठी अनुसूची जो है आपका AMTM, ठीक है, यानी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, मिला लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है, तो असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है याद करने का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 97 नंबर सवाल दिया गया है लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा 25 वर्ष होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखेंगे भीमराव अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 98 का, बी ऑप्शन 1990 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है कालबेलिया
किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 100 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ से दिया गया है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो अवतल लेंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।